हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं होमगार्ड के लिए। यूपी होमगार्ड का जो पेपर लगा है ये 25, 26 या 27 तारीख को, तो उसके लिए हम पढ़ाने वाले हैं। पूरा उसी का सिलेबस है, ये हिस्ट्री का पढ़ाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ाने वाले हैं। अब देखते हैं कौन सा स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखो, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी है। कौन सी नामक पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। और देखो दूसरा क्या है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सबसे पहले भारतवर्ष का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसमें मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। देखना अगला क्या है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सा है? जौ, जिसे यव कहते हैं। जौ थी, कौन सी है? जौ थी, और इसे यव भी कहते हैं। तो आ जाता है यव किस फसल को कहते हैं? तो जौ को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्या है? अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित किया गया है। कहाँ के राजाओं का इतिहास वर्णित किया गया है? कश्मीर के। तो आ जाता है पेपर में, राजतरंगिणी पुस्तक में कहाँ का इतिहास लिखा गया है? तो राजतरंगिणी कहाँ का इतिहास लिखा? कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है। या ऐसा आ जाएगा, कश्मीर के राजाओं का और इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है? राजतरंगिणी में लिखा गया है। और राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की पुस्तक है। और अगला क्या है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। किसकी व्याकरण की पुस्तक है? इसमें संस्कृत का व्याकरण लिखा गया है पूरा। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। तो आ जाता है पेपर में कि सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला क्या, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो आ जाता है पेपर में कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या है? कुल्हाड़ी है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा औजार प्रयोग किया था? कुल्हाड़ी प्रयोग में लाया था मनुष्य ने। अगला देखो, आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला इतिहास यह हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो अगला ये प्रश्न क्या है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। तो आ जाता है पेपर में, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। अब देखते हैं, स्थल हो गया और खोजकर्ता हो गया और स्थिति हो गई और नदी हो गई। कौन सा स्थल कहाँ है और किसने इसकी खोज की है और किस देश में है? तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सब लोग पढ़िएगा। हड़प्पा, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये ध्यान में देना कि आ जाता है, आएगा पेपर में। दयाराम साहनी या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ऐसे बताना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाजात बनर्जी ने की थी। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी किनारे है। चौंद्रो कहाँ है? चौंद्रो की खोज किसने की थी? आर्नेस्टन ने की थी। आर्नेस्टन मैके ने की थी। ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी किनारे है। कहाँ पे? सतलज नदी किनारे है। कालीबंगा एक बाल कृष्ण थापड़, ये कालीबंगा की खोज किसने की थी? बालकृष्ण थापड़ ने। ये राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे है। आगे देखते हैं, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी इसकी। और ये किस नदी कहाँ पे है? ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के। ये हिंडन नदी किनारे है। बनावली की खोज किसने की थी? RS विष्ट ने की थी। ये हरियाणा में है और सरस्वती नदी किनारे है। धौलावीरा ये इसकी खोज किसने की थी? JP जोशी ने की थी। ये गुजरात में है, लूनी नदी किनारे है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। किसने खोज की थी? SR राव ने की थी। ये भोगो नदी किनारे है। आगे देखते हैं, और राखीगढ़ी खोज अभी कोई खोज नहीं इसकी कोई बता पाया। ये हरियाणा में है, सरस्वती नदी किनारे है। और इसे एवं दुष्यद्वती नदी भी के किनारे, दोनों नदी किनारे मानते हैं इसे। आप देखते हो, सिंधु घाटी सभ्यता कब कितनी पुरानी है, कब से कब तक की है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व
की है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी, 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है, जो लोथल को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसे चित्रात्मक भी कहते हैं। यह लिपि है। आगे देखते हैं। ये आ जाता है जो भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति नृत्यिका मिली है। नृत्यिका का मतलब होता है नाचते हुए एक मूर्ति मिली है कांस्य की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कर सबसे बड़ी इमारत का है अन्नागार है। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ अनाज रखने का घर, अन्नागार बोलते हैं। अग्निकुंड एक लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। आ जाता है पेपर में कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़ियाँ हैं। अग्निकुंड कहाँ मिला? लोथल में मिला है। लोथल तथा कालीबंगा दो जगह से प्राप्त हुआ, लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं। यह देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष कौन सा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, ये देखते हैं अब यहाँ पे। देखते हैं। छाछ हड़प्पा से क्या क्या मिला है? ये कब्रिस्तान R37 मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से अवशेष मिला है। और गेहूँ व जौ के दाने मिले हैं यहाँ से। अन्नागार मिला है। चक्र एवं स्वास्तिक चिन्ह मिला है। सीपी का पैमाना मिला है। सवाधान मिला है। ये इतनी चीज़ें मिली हैं तो ध्यान देना है, तो चीज़ आ जाएगा। जौ एवं दाने कहाँ से मिले हैं बताना पड़ा, हड़प्पा से। अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और चक्र एवं स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। सीपी का पैमाना ये भी हड़प्पा से मिला है, तो ये सब बताना पड़ेगा। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो क्या क्या मिला है? मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति आ जाएगा। तो मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं तुम्हारे। हाथी का कपाल कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। दिए के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर, ये भी वहीं से मिला है। सीपी की पटरी, ये भी वहीं से। मिट्टी का तराजू, ये भी वहीं से। भट्ठे ईंट के साथ वहीं से मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कांसे की नृत्यिका, ये भी वहीं से मिली है। मातृ देवी की मूर्ति वहीं से मिली है। सूती कपड़ा वहीं से मिला है। वृद्ध स्नानागार वृद्ध स्नानागार बहुत बड़ा स्नानागार, एक नहाने का तालाब जैसे बना है, ये भी वहीं से जो मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल से क्या मिला? धान एवं बाजरे के साथ मिले हैं। बंदरगाह, यहाँ पर बंदरगाह मिला। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं यहाँ से। धान की भूसी के साथ मिलते हैं। यह मनका बनाने के साथ मिलते हैं। पारस की मुहर मिलती है। पारस की मुहर से मिलती है, इसका मतलब ये पारस क्षेत्र से व्यापार चलता है, इसलिए इस पारस की मुहर मिली है। तांबे का छाछ मिला है। ये इतनी चीज़ें मिली हैं यहाँ लोथल से। आगे देखते हैं। कालीबंगा से क्या क्या मिला? जूते हुए खेत के साथ मिले हैं। कांचे व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। सूती कपड़े मिले हैं की छाप मिली है। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। सिलवट्टा मिला है। 7 आयताकार अपनी वेदिकाएँ मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इतनी चीज़ें मिली हैं यहाँ से। चूंदड़ों ये वक्राकार ईंटें मिली हैं। 4 पहियों वाली खिलौना मिला है। खिलौना गाड़ी मिली है। अलंकृत हाथी, कंघा और लिपस्टिक, यहाँ पे मेकअप का सामान भी मिला है। आगे देखते हैं। आगे है बनावली जौ तांबे के से वो मिले हैं। हल्की तरह के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। सुरकोटदा घोड़े की आस्तियाँ मिली हैं यहाँ से। कब्रगाह मिला है। धौलावीरा, यहाँ सिंधु लिपि के 10 चिन्ह शिलालेख मिला है, साक्ष्य मिले हैं। जल एवं संरक्षण तकनीकी, ये भी मिली है। दुर्गीकृत नगर मिला है। स्टेडियम की साक्ष्य मिले हैं। तो देखो राखी गढ़ी में कौन कौन सा साक्ष्य मिला? रक्षा प्राचीर में अन्नागार मिला, 2 चीज़ें मिली हैं। आगे देखते हैं। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता आ गई। वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ना है हमें? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला था। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल तक चला था। तो दोनों हो गए तुम्हारे। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं कुछ फैक्ट हैं इसमें। इसमें देखते हैं प्रमुख वेद। तो भारत के सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद को मानते हैं और वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, एक अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं तथा लगभग 10,528 10,580 ऋचाएँ हैं। यह है देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। आ जाता है सोम का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के। तो कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में मानते हैं। तीसरे मंडल में, ये तीसरे मंडल, ये तुम्हारा 9वां मंडल। आगे देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद यह वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा जाता है, जिसे चक्षु कहते हैं। ये सामवेद हो गया। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है? आगे है अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष थे। उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। कौन है? उग्रश्रवा हैं और लोमहर्ष हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और एक ग्रामीण सभ्यता थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थीं। स्त्रियां जब थीं दोनों में भाग ले सकती थीं। आगे देखते हैं आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आ जाते प्रिय देवता आर्यों कौन थे? इंद्र थे और घोड़ा था। अब देखो प्रमुख दर्शन एवं उनके उल्लेख। जो दर्शन है प्रवर्तक है। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं। चारवाक दर्शन के चारवाक हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बाद रायण हैं। और वैशेषिक के हैं कणाद एवं उल्लूक। ये हो गया वैशेषिक के कणाद एवं उल्लूक। आगे देखते हैं। आगे यहाँ हो गया। अब देखिए जैन धर्म हो गया। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभदेव को क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। ये प्रथम तीर्थकर थे। कौन थे? जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कर्म सफल में मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 है, इनका उल्लेख किया गया है इसमें। इसे त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आगे देखते हैं स्वामी महावीर ज्वानी के जीवन परिचय क्या है? इनका जन्म 540 ईस्वी में कहाँ पे? कुंडल ग्राम वैशाली में बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। आ जाता है स्वामी महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे? तो ज्ञात्रक कुल के थे। और इनका नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। माता का नाम त्रिशला है। ये लिच्छवी शासक के चेटक की बहन है। किसकी बहन है? चेटक की बहन है, लिच्छवी शासक की। पत्नी यशोदा है। पुत्री प्रियदर्शना है। दामाद जमाली है। यह गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति क्या कहते थे? कैवल्य। गृह त्याग के 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में इसे
कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? जरम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई गई थी। पावापुरी कहाँ पर था? राजगीर में पड़ता है। आगे देखते हैं नोट क्या है। नोट में भगवत सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। भगवत सूत्र किसके जीवन पर प्रकाश डालता है? महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। भद्रबाहु द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कल्पसूत्र लिखी गई है। इसे जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कहते हैं। जैन साहित्य की भाषा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक है। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान से है। किसके ज्ञान से? सर्वोच्च ज्ञान से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। किसका केंद्र था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो जो एमपी में पड़ता है, में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। प्रथम जैन संगीत कब हुई थी? 300 ईस्वी में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र था। आगे देखते हैं द्वितीय जैन संगीत वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसका अध्यक्ष देवव्रती और क्षमाश्रम थे। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता था। किसमें करता था? पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशियाई का ज्योतिपुंज कहा जाता था। एशियाई का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता था? बौद्ध गौतम बुद्ध को कहा जाता था। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध की पूरे जीवन परिचय देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किसके यहाँ हुआ? तो जन्म कब हुआ था इनका? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। ऐसे ये कहाँ के थे? ये शाक गण के प्रधान थे। कहाँ के थे? शाक गण के प्रधान थे। माता मायादेवी थी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा थी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था और पुत्र राहुल था इनका। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। गृह त्याग को क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे धम्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। तो आ जाएगा पेपर में कि बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, और सबसे ज़्यादा वहीं पर रहे हैं ये। और आगे देखते हैं बौद्ध धर्म ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। मृत्यु कब हुई थी गौतम बुद्ध की? 483 ईस्वी में हुई थी, और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता, नामक स्थान पर हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता था। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। आगे देखते हैं। अब देखो विषय गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसे क्या कहते थे? कमल एवं साढ़ कहते थे। और गृह त्याग को क्या कहते थे? गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। और ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष थे। और निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह था। मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। ये हमें याद रखना आ जाएगा। प्रतीक कमल एवं साढ़ किसका प्रतीक था? जन्म का प्रतीक था। घोड़ा किसका प्रतीक था? गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल वृक्ष किसके प्रतीक थे? तो ये ज्ञान के प्रतीक थे। पद चिन्ह किसका प्रतीक था? निर्माण का प्रतीक था। स्थूल किसका प्रतीक था? मृत्यु का प्रतीक था। तो आगे देखते हैं। अब बौद्ध धर्म की संगीतियाँ पढ़ना है। क्या 4 संगीतियाँ हुई थी? कौन कौन संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। 1883 ईस्वी जब 1883 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तभी एक संगीत हुई थी। ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत 100 वर्ष बाद फिर
दूसरी हुई थी 383 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और ये कि इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक कमीर थे, कमीर थे। और शासन कौन था? कालाशोक था। तृतीय पौष संगीत कब हुई थी? 250 ईस्वी 51 ईस्वी में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके कौन थे अध्यक्ष? मोगलीपुत्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। चौथी पौष संगीत कब हुई थी? ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आगे देखते हैं। जो चतुर्पौष संगीत के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से भागों में? हीनयान, एक महायान में विभाजित कर दिया गया था। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। एक सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अधम पिटक हो गया। 3 पिटक हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक, अभिधम पिटक। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। और बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण एवं त्यौहार कौन सा? वैशाखी पूर्णिमा। कौन सा था? वैशाखी पूर्णिमा था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आगे देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इसे यीशु नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से पुकारा जाता है? यीशु नाम से पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल था, बाइबल जिसे कहते हैं। और ईसाई मसीहा का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इसे मसीहा के जन्म को क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने चढ़ाया था ईसा मसीह को। आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इन्हें जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा में 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का को से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। किससे हुई थी? खदीजा नामक विधवा से हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या है? पवित्र ग्रंथ है। आगे देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद ए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये आगे है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? ईरानी है कोई? कौन है ईरानी? ज़रयूथुस्त्र था। और देखते हैं। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अविस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। जेद अविस्ता। पारसियों का प्रमुख त्यौहार नवरोज है। कौन सा है? नवरोज है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक देव ने की थी, सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक देव ने लंगर पतंग जिसे कहते हैं, लंगर पतंग व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला की स्थापना की। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी। आगे देखते हैं। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने ही करवाया था। किसका? गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने करवाया था? आरंभ किसने करवाया था? गुरु अंगद देव ही करवाया था। अंगद देव दूसरे गुरु थे, गुरु नानक के बाद आए थे। आगे देखते हैं। गुरु
अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। किसने की? आदि ग्रंथ की रचना की। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में करवाई दी थी। राजकुमार खुसरो की सहायता से करवाई थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। आनंदपुर साहिब कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना। आगे देखते हैं सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। कहाँ का राजा था? मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। आगे देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आगमन किया था। इनका सेनापति सेल्यूकस निकेटन था। सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत आया था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीच तथा झेलम तथा विस्तृतता का युद्ध कहते हैं। झेलम तथा विस्तृतता का युद्ध कहते हैं। आगे देखते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेलीलोन में 13 वर्षीय अवस्था में हो गया था। हर्षवर्धन पढ़ना है। हर्यक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। जीवक को भेजा था कहाँ? महात्मा बुद्ध के पास उनकी सेवा करने के लिए। बिम्बिसार ने अंगराज को मगध में मिला लिया था। बिम्बिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बना ली थी। बिम्बिसार का उपनाम श्रेणिक था। क्या था? श्रेणिक था। आगे देखते हैं। बिम्बिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 452 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। कब बैठ गया था? 452 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। आगे देखते हैं। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन ने गंगा व सोमनाथ नदी को संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना की थी। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक। ये याद करना पड़ेगा, नागदशक। आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग ने अवंती राजा को मगध को मिला लिया। अवंती राज्य को मगध में मिला लिया। आगे देखते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आगे देखते हैं। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक यानी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य। आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 322 ईस्वी में की थी। 322 ईस्वी पूर्व में की थी। 258 ईस्वी तक रही थी ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। सेंड्रोकोटस आ जाएगा पेपर में। सेंड्रोकोटस कैसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीतिक से था। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था
जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त के धार्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। मेगास्थनीज ने जो सेल्यूकस निकेतन का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। अब जो बिंदुसार का शासनकाल पढ़ना 298 से ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार ने अमित्रघात भी कहते थे। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। क्या कहते हैं? अमित्रघात भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके दरबार? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता? सिंहसेन कहा जाता था। और वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता था। आगे देखते हैं। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया। राजगद्दी पर यहाँ देखते हैं। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार कर लिया? तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी और कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में हुई थी। किस शिलालेख में हुई थी? 13वें शिलालेख में हुई थी। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुरु था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। आगे देखते हैं। अशोक पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद बंद करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा। कैसे? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़े थे, इसलिए इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1750 ईस्वी में। किसने की थी? टी पैंथेलल ने की थी। अशोक के पहले शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई थी। मगध पर मौर्य शासन 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व तक चला था। 37 वर्ष तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र नृसिंह ने की थी। अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी भी कहते थे। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविका के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसका? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब यहीं पर बंद करते हैं।